हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं रोज़। तो आज का टॉपिक है भारत के युद्ध। और आप जानते हैं कि भारत के जो युद्ध हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रथम युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1191 ईस्वी में। और जो ये 1191 जो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। और फ्रेंड मैं बता दूं, ये पृथ्वीराज चौहान है, ये पृथ्वीराज थर्ड थे। पृथ्वीराज थर्ड को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जिंदा छोड़ देते हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। और चलिए, इसके बाद आता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या करता है, जो मोहम्मद गौरी होता है ये वापस अपने वहाँ भाग जाता है, उसके अपने जहाँ से ही आया होता है। उसके बाद में यह एक साल बाद पुनः अपनी सेना को संगठित करता है और पुनः दिल्ली पर हमला करता है, जहाँ का बादशाह पृथ्वीराज चौहान होता है। इस युद्ध के बारे में पृथ्वीराज चौहान को पता नहीं होता है, इस हमले के बारे में। और जो पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ये हार जाते हैं। और इसके बाद में एक युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। यह जो युद्ध होता है ये होता है गौरी वर्सेज जयचंद ये जयचंद मैं बता दूं फ्रेंड्स कौन थे। ये जयचंद थे कन्नौज के शासक। ये जयचंद वही थे जिनकी बेटी संयुक्ता से पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम विवाह किया था। और फ्रेंड्स, वैसे आप जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान थे जो बहुत ही पराक्रमी शासक थे और ये चौहान वंश के सबसे अहम शासक रहे हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट युद्ध को देखते हैं। तो अगला युद्ध है देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। ये हुआ था हुमायूं और अफगानों के बीच में। ये हुआ था मुगल शासक हुमायूं हुमायूं और अफगानों के बीच में 1532 ईस्वी में। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। यह हुमायूं मुगल शासक और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। यह शेरशाह सूरी वही है जिसने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो शेरशाह सूरी था इसका बचपन का नाम फरीद था। क्या था बचपन का नाम? फरीद इसका बचपन का नाम था। और इसको शेरशाह सूरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने तलवार के एक ही बार से शेर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलग्राम का युद्ध। यह हुआ था 1540 में। यह भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मैं बता दूं, इन दोनों ही युद्धों में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध 1555 में। ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट युद्ध है पानीपत का युद्ध। तो यही पानीपत का जो युद्ध है ये पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहलाता है, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ये चार युद्ध थे जो लगातार हुए थे 1526, 1527, 1528 और 1529, जो चारों ही बाबर के द्वारा लड़े गए थे। फर्स्ट था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, दूसरा बाबर वर्सेस राणा सांगा, तीसरा था बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय, बाबर वर्सेस अफगान घाघरा का युद्ध। तो पहला पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा खानवा का युद्ध 1527, तीसरा चंद्री का युद्ध 1528 और चौथा घाघरा का युद्ध 1529। ये बता दूं, जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था यह जो राजस्थान है उसमें भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है ब्यायना, उसके पास में इसका मैदान स्थित है, वहाँ पर हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी रहा था। इसमें भी बाबर विजयी रहा था।
और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत पे इसने अपने मुगल शासन की नींव रखी थी। और जो चंदेरी का युद्ध था 1528 ईस्वी में, यह इसने बाबर ने मेदिनी रॉय के साथ किया था। और मेदिनी रॉय के साथ क्यों किया था? क्योंकि जो मेदिनी रॉय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी, जिससे नाराज होकर अगला आक्रमण बाबर ने इस मेदिनी रॉय के ऊपर किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बैटल की ओर बढ़ते हैं, युद्ध को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो हुआ था 1556 में, 1556 में। फर्स्ट हुआ था 1526 में, यह हुआ था अकबर वर्सेस हेमू। और बता दूं, इस युद्ध में अकबर की आयु काफ़ी छोटी थी, क्योंकि ये हुमायूं को बाद में 12 वर्ष की उम्र में शासक बना था। इसलिए जो इसकी जो संरक्षक था बैरम खां, उसने ही सारे युद्ध की जिम्मेदारी संभाली थी, और ये हेमू से हुआ था। नेक्स्ट युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जो अकबर और राणा प्रताप जो कि राजस्थान के मेवाड़ के शासक थे, इनके साथ हुआ था। और इस युद्ध को क्या कहा जाता है? खमनोर का युद्ध। इसके दूसरे नाम है खमनोर का युद्ध, बादशाह का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध जो कहा था इसको, इसका नाम दिया था जेम्स टॉड ने। अगला है दिवेर का युद्ध 1582 में। तो ये हुआ था, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर का एक चाचा था, अकबर के चाचा के मध्य, जिसमें कि महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह राठौड़ ने अकबर के चाचा की भाला घोंप कर हत्या कर दी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट युद्ध देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध है पलासी का युद्ध। जो पलासी का युद्ध है ये हुआ था, आपको पता है पलासी का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्धों में आता है, क्योंकि ये बंगाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट, उस टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था, जो कि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला को षड्यंत्र करके हरा दिया गया था। सिराजुद्दौला अपने ही सेनापति के धोखे के कारण इस युद्ध को हार गए थे। फिर आता है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, जो कि ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच हुआ था, जिसमें ब्रिटिशों की जीत हुई थी। अगला युद्ध आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध अपन ने देख लिया, सेकंड भी देख लिया, यह तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। फिर आता है अगला बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। यह अंग्रेजों और अवध के शासकों के मध्य हुआ था, मीर कासिम के मध्य। मीर कासिम का साथ दिया था शाह आलम द्वितीय ने और सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूहेला का युद्ध। रूहेला का युद्ध हुआ था 1774 में। तो फ्रेंड्स, इन सभी युद्धों की आप डेटों को याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। अब नेक्स्ट युद्ध देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने सारे युद्ध समाप्त होते हैं। सो जो भी आपको अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट करें, शेयर करें, और PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।